ठीक ही तो कह रही है माँ जी। आप जाइए, हम कर लेंगे। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। अगर सब कुछ आप करेंगे दीदी तो क्या हम बैठे बैठे मुठियाएंगे क्या? आप जाइए, हम सब कुछ कर लेंगे। कहिए। जी, जिया घर पर है? वो तो आजकल घर पे ही रहती है। कहिए ना, क्या काम है? जी, मुझे जिया से ही मिलना है। आप कौन? मेरा नाम प्रीति है और मैं सुबह में काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, सुबह में काम करती है। शाम में क्यों नहीं करती? शाम में भी करना चाहिए। देखिए, मैं जिस अखबार में काम करती हूँ उसका नाम सुबह है। जी, अखबार वालों से नहीं मिलेगी। पहले ही क्या कम बकवास लिखी है आप लोगों ने उसके बारे में? अरे, आप गलत समझ रही हैं। मैं शेखर की दोस्त हूँ। शायद अगर आपको याद हो तो शेखर जिस अखबार में काम करते हैं उसका नाम भी सुबह है ना? हाँ, शेखर भी तो सुबह में काम करता है। वैसे भी मैं यहाँ किसी जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं, शेखर के दोस्त की हैसियत से आई हूँ। बस जिया का हाल चाल पूछने, और कुछ नहीं। क्या नाम बताया आपने? प्रीति। ओह हाँ, मैंने तो बहुत सुना आपके बारे में। जानती हूँ ना मैं आपको। आइए आइए आइए, मैं मिलवाती हूँ आपको जिया से। ओके। आइए 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 आइए। ये है जिया का कमरा। जाइए जाइए। जिया, तुम, मेरे आने से तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अब बात करने को रह क्या गया है? कम ऑन जिया, जर्नलिस्ट इतने क्रूअल तो नहीं होते ना। और तुम तो जानती हो, तुम खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी हो। और तुम तो ऐसे डर गई कि तुम्हारा डरना भी जस्टिफाई है। मेरे साथ अगर ऐसा हादसा हुआ होता तो शायद मैं भी किसी को अचानक देखकर ऐसे ही डर जाती। क्यों आई हो? शेखर की दोस्त होने के नाते तुम्हारा हालचाल पूछने आई हूं। चलो शेखर को बीच में से निकाल देते हैं, पर फिर भी हमारा तुम्हारा एक रिश्ता है। हम लोग एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। सो पुराने कुलीग होने के नाते ही मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा हालचाल पूछूं। मम्मी, आज तो ना मैं ऐसा काम करके आई हूँ, आप पक्का पक्का मुझे शाबाशी दोगे। टप्पू, तुझे कितनी बार कहा है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल मत किया कर। अब जल्दी बता, क्या करके आई है? कुछ गड़बड़ की हो तो उसे सुधारने का उपाय करूं। मम्मी, मुझे ना आपकी बात जरा भी अच्छी नहीं लगती। आपको अपनी सगी बेटी पे विश्वास नहीं है। अब बता, करके क्या आई है? जाओ, नहीं बताती। आपको जब विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ भी करके आई हूँ। अच्छा, अब नखरे मत कर। वैसे बात तो तेरे पेट में भी छलांगे मार रही होगी, है ना? मम्मी, पता है अखबार से ना एक लड़की आई थी जिया से मिलने। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी ना, रोक सकती थी। पर मैं ना उसे जिया के कमरे में ही छोड़ के आ गई। वेरी गुड टप्पू, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी है। हैं? हाँ, वरना आपको शक था। चुप टप्पू। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? उसके बाद क्या अखबार में अपना नाम छपने का इंतजार कर रही है बेवकूफ? अखबार में मेरा नाम क्यों छपेगा? वो तो जिया का छप रहा है ना। जो कुछ भी हुआ जिया के साथ हुआ। पर जिन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए उसके लिए अखबार छपने का इंतजार मत कर, खुद जाके उन्हें ये खबर पहुंचा दे। मुझे तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी, सो पहुंचा दी। अरे मुझे तो तू बाद में भी बता सकती थी। फिलहाल ये खबर तेरी सास तक पहुंचनी चाहिए, और अगर उस जर्नलिस्ट के रहते रहते पहुंच गई तो समझ सोने पर सुहागा। हर्ष का फोन आया क्या बेटा? वो कब आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? क्यों माँ, आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं बेटा,
ऐसी बात नहीं है। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, एक बार जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो ससुराल में ही अच्छी लगती है। चाहे वो लोग कितने भी ताने मारे। क्या कह रहे हैं वो तुमको? क्या कह रहे हैं वो तुम्हें? जिया को लेकर ताना ही दे रहे हैं ना? अरे ये वक्ती बात है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और जिया भाभी, माँ, कोई जर्नलिस्ट आई है जिया से मिलने। कौन है? जर्नलिस्ट। तूने बाबा को बताया क्या? नहीं, उसने जिया के बारे में पूछा, मैंने उसे जिया के कमरे में भेज दिया। हे भगवान, ये इस घर में सबको हो क्या गया? तुम्हें क्या जरूरत थी उसे जिया के कमरे में भेजने की? अगर उसने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो? पहले क्या कम तमाशा हो चुका है इस घर में? इतनी बेइज्जती हो गई हमारी, और अब पर जिया, तुमने किसी का चेहरा तो देखा होगा ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? इसका मतलब शेखर बदल गया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं जिस शेखर को जानती हूँ वो ऐसे बीच रास्ते में विड्रॉ नहीं करता। शेखर बीच रास्ते से वापस नहीं आया। जैसे जैसे उसे मुकदमे की सच्चाई मालूम हुई, उसने डिसाइड किया कि वो केस नहीं लड़ेगा। पर सच्चाई क्या थी जिया? जिया, कोई मेहमान आया बेटा? नहीं माँ, इसे मेहमान कहना ठीक नहीं होगा। ये शेखर की दोस्त है, प्रीति। हेलो आंटी। हेलो बेटा। जिया का हालचाल पूछने आई हो या सवाल जवाब करने? जी नहीं, मैं तो जिया की भी दोस्त हूँ। बस एक दोस्त होने के नाते उसका हालचाल पूछने आई थी, और कुछ नहीं। माफ करना बेटा, आजकल किसी का भरोसा ही नहीं है। कभी कोई दोस्त दुश्मन के रूप में आ जाता है तो कभी कोई दुश्मन दोस्त के रूप में आ जाता है। मैं समझ सकती हूँ आंटी। अच्छा जिया, मैं चलती हूँ। हाँ, अभी मुझे यहाँ से सीधे ऑफिस जाना है। मैं तो कहूँगी कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और अखबार ज्वाइन कर लो। अच्छा आंटी, बाय। अरे, आप जा रही हैं? मैं तो पूछने आई थी कुछ चाय कॉफी ठंडा। नहीं नहीं, फिर कभी। हाँ जिया, तुम्हारी ये भाभी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा बाय जिया, फिर मिलेंगे। बाय बाय। जो भी आता है अपनी सलाह दे के चला जाता है। अब ये नौकरी करने की सलाह देगी। ये प्रेस से आई हुई लड़के के साथ इतनी ज्यादा बातें करने की क्या जरूरत थी? आगे ये क्या कम बवाल मचा हुआ है दुनिया में? तुम्हें इस घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं जी? माँ, वो शेखर की ऑफिस में काम करती है, बस यूं ही आई थी। अखबार में ही काम करती है ना? कल को अगर उसने कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो? तुम हाँ, मैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं तो बस अपने कुलीग से मिलने आई थी, उसका हालचाल पूछने आई थी। आपको कोई एतराज? बस। और मैं ये भी देखने आई थी कि अब तुम्हारी जिया कैसी लगती है। एनीवे, टेक केयर। ये प्रीति यहाँ क्यों आई थी? हाँ, प्रीति क्या प्रीति? यहाँ आई थी ना? हाँ, तो वो यहाँ क्यों आई थी? क्यों? मुझसे मिलने कोई नहीं आ सकता? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं किसी से बात नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हो, लेकिन तुम जानती हो प्रीति को, कैसी है वो? और आजकल देव भी उसके साथ मिल गया है, और ये दोनों इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे मुझे नीचा दिखाया जाए। खैर, अब तक तो वो दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, पर अगर मैं अलर्ट नहीं रहा तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुछ नहीं समझी। घर में और पता नहीं क्या क्या होना बाकी है।
अरे अब जब मीडिया इस बात को लेकर शांत होने लगा है तो फिर किसी भी जर्नलिस्ट को, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, उसे एंटरटेन करने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ ये सारी तुम्हारी गलती है शेखर। तुम्हारी ये अखबार की नौकरी ना इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। आज तुम्हारे ऑफिस से वो प्रीति आई थी, दोनों पता नहीं साथ में बैठकर क्या क्या बातें कर रही थी। क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे बस बस बस, बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही बात दोहराने की जरूरत है। तुम्हारी चीखने की आवाज नीचे तक ही नहीं, सड़क तक जाकर पहुंची है। सब सुन चुका हूं मैं। इसने जो कुछ भी किया है उसका एहसान मानने की बजाय तुम इसी पर चीख चिल्ला रही हो। इसने जो कुछ भी किया है ना, इस घर की भलाई के लिए किया है। जिया ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती है जिससे इस घर की इज्जत पर आंच आए। इसलिए चीखने चिल्लाने की बजाय जरा धीरज रखो तो अच्छा होगा। अगर चीखने चिल्लाने से सबकी परेशानियां दूर हो जाती ना, तो लोग चीखते चिल्लाते रहते। जैसे जैसे उसे मुकदमे की सच्चाई मालूम हुई, उसे डिसाइड किया कि वो केस नहीं लड़ेगा। वेल डन। हालांकि कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगी। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद मैं जिया से मिली। बीच में शेखर की वजह से थोड़ी सी बिटरनेस आ गई थी। 2-4 मुलाकातें और करनी पड़ेंगी, फिर देखना सारी बर्फ पिघल जाएगी। बता उसके घर वालों का रिएक्शन क्या था? नॉट बैड। मैंने उन लोग को थोड़ा सा उकसाया। मुझे लगा कि शायद गुस्से में आकर या थोड़ा सा इमोशनल होकर कुछ ऐसा बोल दें जिसे हम लोग उनके खिलाफ यूज करें, पर कोई भी ऐसी बात अपने हाथ नहीं आई। आ जाएगी, बातें कहाँ जाएंगी, आ जाएंगी। बस तुम अपना कर्म करते रहो, फल जरूर मिलेगा प्रीति। बूंद बूंद से समंदर बनता है, देख लेना। ऐसी कोई ना कोई बात हमारे हाथ जरूर लगेगी और उसका रिवॉर्ड भी तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगा। बैठिए। लेट्स सी। हेलो। हेलो एडिटर साहब। हाँ बोल रहा हूँ। एडिटर साहब मैं ज्ञान पांडे बोल रहा हूँ। अरे पांडे साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत तो? आज अचानक? अचानक कहाँ है एडिटर साहब? अब आपसे क्या छुपा हुआ है? वो केस आपको तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, और सुनकर बहुत दुख भी हुआ। क्या है पांडे जी, कुछ चीजें इंसान की पहुंच के बाहर होती है। बोलिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर भी सकते हैं और नहीं भी। आप कहिए तो सही। एडिटर साहब, शेखर आजकल बहुत परेशान रहता है। मैं समझ सकता हूँ, इस बीच उसके ऊपर इतना कुछ गुजरा है, उसके लिए परेशान जैसा शब्द तो बहुत छोटा है पांडे साहब। बस उसी सिलसिले में आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए ना प्लीज। देखिए, घर से ज्यादा वो अपना वक्त ऑफिस में, अपने काम में आप लोगों के साथ गुजारता है और यकीनन इंसान पर इसका असर पड़ता ही है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट थी कि उसे इस केस से हटाकर किसी दूसरे केस पर डाल दीजिए, तो उसकी ये मेंटल परेशानी काफी कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात हो जाएगा। पांडे जी, शेखर हमारा भी बच्चा है। बस आप समझिए कि आपका काम हो गया है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है मम्मी, बहुत खुश लग रहे हो? खुश तो मैं हूँ। मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी, पर मेरे हर सवाल का जवाब, हर समस्या का हल यहाँ छिपा हुआ था। छिपा हुआ था? कहाँ छिपा हुआ था? कहाँ से ढूंढ लिया आपने? बिस्तर के नीचे से या तकिए के पीछे से? ओ डब्बो, तुम अंग्रेजी पढ़े हुए लोग क्या जानो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में क्या अनमोल खजाना छिपा हुआ है। खजाना? कहाँ पे मिला आपको? मम्मी देखो, अगर आपको कुछ भी मिला है ना किसी भी किताब में, तो या तो समर को दे दो या माँ को दे दो। ऐसे किसी की चीज छुपा के रखना ना एक तरह की चोरी होती है।
डब्बो, मैं किताब पढ़कर कुछ समझने की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर अपने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा जाए तो उनमें हमारी हर समस्या का हल है। तो पढ़ लो ना आप, मैं भी अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आ जाऊंगी, आप पढ़ के मुझे हल बता देना। लेकिन अभी ये बताओ, आपको कौन सी समस्या का कौन सा हल मिल गया? ये मत पूछ। एक ऐसा तोड़ निकाला है ढूंढ ढांड के जो ना जिया से निगलते बनेगा ना उगलते। कैसी हैं आप? अब इन हालातों में कोई कैसा हो सकता है? इसीलिए मैंने तो अपना मन पूजा पाठ में लगाया हुआ है। सच पूछिए तो जिन बातों का हल वैसे नहीं मिलता, उनका जवाब वहां मिल जाता है। क्या मतलब? वैसे तो मैं ना भी बोलती, पर इस घर की जो हालत देख रही हूं, मुझे लगा आपको बता ही दूं। क्या? अगर हम इस घर में एक पूजा रख लें, देखिए घर के बिगड़े हुए ग्रहों की भी शांति हो जाएगी और जिया भी शुद्ध हो जाएगी। देखिए, मुझे इन सब बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं है और जिया को मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें जिया की कोई गलती नहीं थी। और फिर शेखर, अगर उसको ज़रा से भी भनक लग गई ना इस बात की, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। शेखर को बताने की क्या जरूरत है? देखिए बहन जी, इस घर पर जितनी मुसीबतें आ रही हैं ना, उनसे बचने का इससे अच्छा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। बस 2 घंटे की पूजा है, उसके बाद आप देखिए कैसे सब ठीक होता है। वैसे घर तो आपका है, मुझे तो इस घर की खुशहाली के लिए जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। अब आपको जो ठीक लगे वो आप करें। आराम कर रही हो बेटा? जी। अरे बैठो ना, बैठो। जी, आजकल घर की क्या हालत है वो तो तुम देख ही रही हो ना कोई आफत आई ही रहती है। जी। मन बहुत परेशान रहता है बेटा। ऐसे में अगर मैं तुमसे कोई ऊंची नीची बात कह दूं तो बुरा मत मानना बेटा। कैसी बातें कर रही है माँ? भला आपकी बातों का मैं बुरा मानूंगी? बेटा, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा और क्या नहीं। जानती हूँ। जिया, मैं सोच रही हूँ कि घर में शांति पाठ करवा लें। कहते हैं प्रार्थना से, उसकी आवाज से घर से बुरी आत्माएं जो है निकल जाती है। बहुत अच्छा आइडिया है माँ। इसी बहाने घर के सब लोग एक साथ बैठेंगे और फिर पूजा करने से अच्छा ही होगा, किसी का बुरा तो होगा नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिया, एक बात और है बेटा। कहिए ना। बेटा, मैं सोच रही थी कि शांति पाठ के साथ साथ एक पूजा और करवा लूं। किसके लिए? तुम्हारी शुद्धि के लिए।